गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और जैसा प्रेम भाई ने बताया कि अपने बिग बुक स्टडी के सफर में आज हम एक नया चैप्टर चैप्टर 3 मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में और जानकारी, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, डॉक्टर की राय में हमें प्रॉब्लम का पता चला, कुछ संकेत हमें जो है वो समाधान के बारे में भी मिले। बिल डब्ल्यू की कहानी में हमने एक शराबी की पूरी यात्रा का चित्रण देखा। और फिर पिछले चैप्टर में देयर इज ए सॉल्यूशन हमें समाधान के बारे में बताया, जो कार्ल युंग ने कहा ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइडियाज एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। पूरी तरह से उनको एक तरफ पुराने आइडियाज इमोशंस और एटीट्यूड्स को एक तरफ हटा के और नए आइडियाज इमोशंस और एटीट्यूड्स लाना, तो सॉल्यूशन के बारे में पता चला। अब यहाँ से एक नई यात्रा हमारी शुरू हो रही है। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हमें सॉल्यूशन पता चल गया, लेकिन अब उस सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे है, उस समाधान तक पहुंचना कैसे है, वो विधि, मेथड, तीन चीजें होती है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और मेथड। तो अब यहाँ से हमें मेथड की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। विधि, क्या कार्य विधि है, सॉल्यूशन कैसे कार्यान्वित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि चैप्टर 5 का नाम है हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, या कार्य विधि जैसे भी हम कहना चाहें। लेकिन ये जो अगले दो चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से, स्वीकार करने से। और ये अगले दो चैप्टर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मुझे तैयार कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन। पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करूंगा, फिर मैं सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करूंगा, तभी तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो हाउ इट वर्क्स में एक्शन पार्ट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मेरी तैयारी की जा रही है, करवाई जा रही है, और एक नींव तैयार की जा रही है जिस पे खड़ा होकर मैं आगे की यात्रा करूँ। और इन अगले दो चैप्टर्स का महत्व हम इस चीज से समझ सकते हैं कि मेरी तैयारी के लिए, मुझे ये एक्सेप्ट करवाने के लिए, स्वीकार करवाने के लिए, प्रॉब्लम स्वीकार करवाने के लिए और सॉल्यूशन स्वीकार करवाने के लिए, दो पूरे चैप्टर, एक एक चैप्टर प्रॉब्लम पे स्वीकार करवाने के लिए और दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन को स्वीकार करवाने के लिए अलग से लिखे, 14-14, 15-15 पेज के। जबकि आगे जितना भी एक्शन पार्ट है उसको एक ही दो चैप्टर्स में समेट दिया गया। तो इन अगले दो चैप्टर्स का महत्व हम इस चीज से समझ सकते हैं कि पहले एक्सेप्टेंस कितनी जरूरी है मेरे लिए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, उसके बाद आगे बात करें। तो शुरू करते हैं जी। मोर अबाउट एल्कोहलिज्म, पेज 30। मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट यूर रियल एल्कोहलिक्स। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है, अगर अंग्रेजी की किताब में देखें, मोस्ट ऑफ अस कैपिटल में, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? जिन शराबियों के अनुभव पे ये किताब आधारित है। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि ये किताब BW ने लिखी जरूर है, लेकिन ये शुरुआत के जो भी 70, 80, 100 जितने भी शराबी थे, उनके एक्सपीरियंस, अनुभवों पे आधारित है। हम बार बार ये हिस्ट्री में देख चुके हैं कि ड्राफ्ट भेजा जाता था, मसौदा भेजा जाता था ग्रुपों में, उनसे राय ली जाती थी, उनके अनुभव लिए जाते थे, उसके बाद में फाइनल किया जाता था कि किताब में क्या जाएगा। तो मोस्ट ऑफ अस, यानी कि जितने भी ये शुरुआत के शराबी थे, उनमें से ज्यादातर हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट वी वर रियल अल्कोहलिक्स। इच्छुक ही नहीं थे ये स्वीकार करने के कि हम वाकई शराबी हैं, असली शराबी। ये स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। नो पर्सन लाइक्स टू थिंक ही इज बॉडीली एंड मेंटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फेलोज। सही बात है भाई। ये कौन, किसको अच्छा लगेगा ये सोचना या ये पता चलना कि उसका शरीर और दिमाग दोनों आम लोगों से अलग है।
जबकि मेरा शरीर एज एन अल्कोहलिक, मेरा शरीर भी हम लोगों से अलग है और दिमाग भी हम लोगों से अलग है। प्रॉब्लम ही तो मेरे जो है वो माइंड और बॉडी की है। लेकिन मुझे अगर कोई कहे तो भाई तू आम इंसान नहीं है, तेरा शरीर कुछ अलग ही प्रकार का है, तेरा दिमाग, चलो शरीर तो एक बार को मान भी ले, शरीर में विकृति होती है तो बाहर दिखती भी है, किसी का किसी में कोई दिक्कत होती है शरीर में, किसी में कोई दिक्कत होती है, लेकिन मेरे शरीर में तो अंदर की दिक्कत है ना। बाहर तो स्वीकार हो जाता है, लोग भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ इसका हाथ टेढ़ा है, इसका बांह टेढ़ी है, या इसको चलने में दिक्कत है, या जो भी है। लेकिन अंदर की प्रॉब्लम, या तो शरीर में एलर्जी है, और दिमाग तो मेरा है ही अलग, वो तो सबको दिखता है कि शराब के मामले में मैं कितना अजीब तरीके से बिहेव करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये सुनना कि मेरा शरीर और दिमाग लोगों से अलग है। Therefore, it is not surprising that our drinking careers have been characterized by countless vain attempts to prove we could drink like other people. नतीजा क्या है कि हमने बार बार कोशिश की ये साबित करने की कि हम दूसरे लोगों की तरह पी सकते हैं, और उसी में इतनी साल निकाल दी। मैं खुद एक चलता फिरता उदाहरण हूँ उसका। काउंटलेस वेन अटेम्प्ट्स, यानी वेन बेकार अटेम्प्ट्स, प्रयास, काउंटलेस असंख्य, गिनती नहीं है उन कोशिशों की ये साबित करने के लिए कि हम दूसरे लोगों की तरह पी सकते हैं, आर ड्रिंकिंग कैरियर्स। और फिर वहां पे वो अपनी बात कर रहा है, द आइडिया दैट somehow someday he will control and enjoy his drinking is a great obsession of every abnormal drinker। अब यहाँ पे एबनॉर्मल ड्रिंकर कह रहा है, उसने अल्कोहलिक नहीं यूज किया, उसने प्रॉब्लम ड्रिंकर नहीं यूज किया, एबनॉर्मल ड्रिंकर, यानी कि मैं नॉर्मल हूं ही नहीं, नॉर्मल पीने वाला नहीं हूँ। और ये विचार किसी तरीके से किसी दिन ही विल कंट्रोल एंड एंजॉय ड्रिंकिंग, कि अपने पीने को कंट्रोल भी कर लेगा और एंजॉय भी करेगा। एक ग्रेट ऑब्सेशन, एक जुनून है, एक पागलपन की हद तक जिद है कि किसी ना किसी दिन किसी तरीके से मैं अपने पीने को कंट्रोल कर लूंगा और एंजॉय कर लूंगा। ये हर अब नॉर्मल ड्रिंक करके दिमागी जुनून है। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ना कंट्रोल आता है बाद में, ना एंजॉयमेंट आती। कंट्रोल आता है तो एंजॉयमेंट नहीं आती, एंजॉयमेंट आती है तो कंट्रोल नहीं आता। तो ये दोनों चीजें एक साथ फिर कभी नहीं मिलती, लेकिन ये ऑब्सेशन चलती रहती है सालों साल। अगला सेंटेंस पढ़े, द परसिस्टेंस ऑफ दिस इल्यूजन इज एस्टोनिशिंग। इल्यूजन कह रहा है इसे, भ्रम, और परसिस्टेंस, कि एक चीज पे निरंतर एक चीज को करते रहना, बार बार करते रहना। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम में बार बार घिरते रहना, बार बार इस भ्रम के हिसाब से चलते रहना, इस एस्टोनिशिंग, बड़ा ही हैरान करने वाला। तो ये भ्रम कहाँ तक ले जाता है कि मैं किसी दिन कंट्रोल कर लूंगा, एंजॉय करूंगा, ये भ्रम कहाँ तक ले जाता है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। मैनी परस्यूट इनटू द गेट्स ऑफ इंसानिटी और डेथ। हमारे सामने लाइव एग्जांपल हैं, बहुत सारे लोग इस भ्रम को पाल पाल के फिर वहीं पहुंच जाते हैं, कहाँ, पागलपन या मृत्यु तक। इसी भ्रम के चलते या तो पागलपन तक पहुंच जाते हैं, या मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, इसी भ्रम में कि किसी दिन कंट्रोल कर लूंगा, किसी दिन एंजॉय कर लूंगा, पर वो होता नहीं कभी। तो नतीजा वही, पागलपन या मौत। अब अगली लाइन, we learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholic, innermost selves। और we learned, we कौन, वही फिर जिन्होंने ये किताब लिखी। हमने ये सीखा, अब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है यहाँ पे कि हमें क्या पता चला। हमने सीखा वी हैड टू फुल्ली कंसीड, पहली बात, फुल्ली, पूरी तरह से मानना पड़ेगा, टू आर इनर मोस्ट सेल्फ। इनर मोस्ट, मेरे अंदर सबसे गहराई की जो जगह है, और सबसे गहराई की जगह में क्या है, मेरी आत्मा है।
तो मुझे आत्मा की गहराई तक ये मानना पड़ेगा दैट वी वर अल्कोहलिक्स, वी लर्न। हमें ये समझ में आया, हमने ये सीखा कि अपनी आत्मा की गहराई तक हमें ये मानना पड़ेगा, पूरी तरह से, फुल्ली। मैं बार बार कहता हूँ, काउंट करना शुरू कर दो, कितनी बार फुल्ली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एंटायरली, होली, कितनी बार आएगा इस किताब में। तो फुल्ली कंसीड टू आवर इनरमोस्ट सेल्स दैट वी वर अल्कोहलिक्स। अंदर तक, गहराई तक मानना पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ। ये 100 शराबियों ने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा। और अगली लाइन मार्क करो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। ये रिकवरी का पहला कदम है। एक्सेप्ट करो। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अंदर तक, गहराई तक, जहां तक मेरे अंदर गहराई है, पूरी तरह से ये मानना पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। यहां से उसने पहला कदम शुरू कर दिया। अब ये कैसे मानूंगा, अगला आगे पूरा चैप्टर इसी पे। ये कंसीड कैसे होगा इनर मोस्ट सेल्फ, ये उसने कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है मुझे। ये कंसीड कैसे होगा इनर मोस्ट सेल्फ। The delusion that we are like other people or presently maybe has to be smashed, चकनाचूर करनी पड़ेगी, करेगा ये भ्रम। कौन सा भ्रम? that we are like other people। ऊपर उसने कह दिया नॉर्मल है भाई। तो ये भ्रम, ये भ्रांति कि हम दूसरे लोगों की तरह हैं, या अब हो गए अब, और प्रेजेंटली में भी। प्रेजेंटली में भी का क्या मतलब? वर्तमान में। वर्तमान में क्या मतलब? कि मैंने कुछ दिनों से छोड़ दी है, तो मैं दूसरे लोगों की तरह हो गया हूँ। या अब मैं सोब्राइटी में आ गया हूँ, तो मैं दूसरे लोगों की तरह हो गया हूँ, नॉर्मल लोगों की तरह हो गया। भी पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं। और थोड़े दिन नहीं भी पी तो उसके बाद भी ये भ्रम नहीं पाल सकता हूँ कि अब मैं दूसरे लोगों की तरह हो गया हूँ। हैज टू बी स्मैश्ड, चकनाचूर करनी पड़ेगी वो भ्रांति, वो गलत फहमी, चकनाचूर करनी पड़ेगी। वी अल्कोहलिक्स आर men and women who have lost ability to control our drinking। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे men and women की जगह मैं पीपल लगा देता हूँ, क्योंकि टेम्बल में भी चेंज हो गया। तो हम शराबी वो लोग हैं जिन्होंने अपने पीने पर नियंत्रण खो दिया। अब नियंत्रण नहीं है, जो मर्जी कर लो, कर लो कोशिश। उसने कह दिया काउंटलेस वेन अटेम्प्ट्स। वी नो दैट नो रियल अल्कोहलिक एवर रिकवर्स कंट्रोल। यहाँ पे भी वी की बात कर रहा है। जहां पे भी वो वी और अस की बात कर रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपने 100 शराबियों का एक्सपीरियंस शेयर करता है। वी नो दैट नो रियल अल्कोहलिक एवर रिकवर्स कंट्रोल। देख लिया भाई, हम 70-80 शराबी सोबर हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो हमने ये देख लिया, रिकवर्स कंट्रोल। कोई असली शराबी दोबारा कंट्रोल प्राप्त नहीं कर सकता, लाख कोशिश कर ले। ऑल ऑफ अस फेल्ट एट टाइम्स दैट वी वर रीगेनिंग कंट्रोल। अब देखो, ऑल ऑफ अस कह रहा है, ऊपर सम कहा था, फिर मोस्ट कहा था, लेकिन अब कह रहा है ऑल ऑफ अस। जितने हम लोग अब रिकवरी में हैं या रिकवर हो चुके हैं, हम सबको लगा था कभी कभी, किसी ना किसी समय लगा था कि अब कंट्रोल आ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता था बीच बीच में कि अब कंट्रोल आ रहा है। तो ऑल ऑफ अस, हम सबको ये कभी ना कभी लगता था कि हमें कंट्रोल वापस आ रहा है। बट सच इंटरवल्स, यूजुअली ब्रीफ, were inevitably followed by still less control, which led in time to pitiful and incomprehensible demoralization। लेकिन ऐसे जो इंटरवल होते थे, ऐसे जो गैप होते थे, और यूजुअली ब्रीफ, थोड़े से ही होते थे, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, सालों साल तो मैंने छोड़ी नहीं। पर इनएविटेबली, यानी कि छुटकारा नहीं है, पर इनएविटेबली फॉलोड बाय स्टिल लेस कंट्रोल। और उसके बाद क्या होता था? एकदम बांध टूटता था, एकदम बांध टूटता था, और पहले से भी कम कंट्रोल हो जाता था। थोड़े दिन नहीं पी,
उसके बाद जब मिली पीने को तो वो बांध टूट जाता था और पहले से कम कंट्रोल हो जाता था, और उसका नतीजा क्या होता था? विच लेड इन टाइम टू पिटिफुल एंड इनकम्प्रिहेंसिबल डिमोरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन, मॉरल आ गया इस वर्ल्ड में। निराशा भी है और मॉरल वैल्यूज भी कम हो जाती है। निराशा भी है और डीमोरलाइजेशन, यानी कि मॉरल, नैतिकता का पतन। तो जब भी लेस कंट्रोल हो जाता था और पहले से भी ज्यादा, तो उसका नतीजा क्या होता था? पिटीफुल एंड इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि दुखद, दुख से भरा और समझ ना आने वाली डिमोरलाइजेशन। समझ नहीं आती थी वो क्या गया। अच्छा वाला कंट्रोल आ गया था, अब क्या हो गया? वी आर कन्विंस्ड टू मैन दैट अल्कोहलिक्स ऑफ आवर टाइप आर इन अ ग्रिप ऑफ प्रोग्रेसिव इलनेस। हम हर तरीके से हर बंदे को देख लिया, हर शराबी को देख लिया, तो हम भैया एक प्रोग्रेसिव बीमारी की जकड़ में है, एक बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में है। ये हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई शक शुबा संशय नहीं है। ओवर एनी कंसिडरेबल पीरियड वी गेट वर्स नेवर बेटर। ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने किताब। कुछ भी समय बीत जाए, कंसिडरेबल यानी कि काफी समय बीतने पर हम, और खराब ही होती है हमारी स्थिति, कभी भी बेहतर नहीं होती। अगर मैं पीता रहूंगा तो स्थिति खराब ही होगी आगे समय में के साथ साथ, कभी भी बेहतर नहीं होगी। और सीधी सी बात है, वी आर लाइक मैन हु हैव लॉस्ट देयर लेग्स। हम उन्हीं लोगों की तरह हैं जो अपनी टांगे खो चुके। दे नेवर ग्रो न्यू वंस। दोबारा नई 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 टांगे नहीं उगती। Neither does there appear to be any kind of treatment which will make alcoholics of our kind like other men. और ये ना, आम का अचार बन गया है, अब अचार से आम वापस बन ही नहीं सकता, जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई उपचार ही नहीं है जो शराबी को सामान्य लोगों की तरह बना दे, दूसरे लोगों की तरह बना दे। ऐसा कोई उपचार नहीं। वी हैव ट्राइड एवरी इमेजिनेबल रेमेडी। जिस भी उपचार की हम कल्पना कर सकते हैं वो हमने आजमाया है। और हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब ने अलग अलग तरीके के, सबके अगर एक्सपीरियंस मिला दें कि किस किस तरह के इलाज करवाए हैं, किस किस तरह की चीजों को आजमाया है, तो हर चीज निकल के आ जाएगी। कोई ऐसा उपचार, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो हम सब ने मिलकर ना आजमाई शराब छोड़ने के लिए। पर वही चीज वो कह रहा है कि वी हैव ट्राइड एवरी इमेजिनेबल रेमेडी। जिस उपचार की भी कल्पना की जा सकती है वो हमने आजमाया। इन सम इंस्टेंसेस देयर हैज बीन ब्रीफ रिकवरी followed always by a still worse relapse। आजमा ली चीजें, कहाँ अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब मेरे को कुछ नहीं होता, चलो फकीर के पास, पीर के पास, ये वो कंडे ताबीज सब कुछ कर लिया, डॉक्टर के पास हुआ है। इन सम इंस्टेंसेस देयर हैज बीन ब्रीफ रिकवरी। थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, ब्रीफ, कुछ समय के लिए, वो भी सम इंस्टेंसेस, कुछ मामलों में कुछ समय के लिए रिकवरी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? ऑलवेज बाय स्टिल वर्स रिलैप्स। ऑलवेज, हमेशा पहले से भी बुरा रिलैप्स हुआ है। तो मुझे जो तसल्ली हो जाती है ना, अब तो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इसका इलाज काम कर रहा है, वो का चीज काम कर रही है मेरे लिए, रिकवरी है, कुछ समय के लिए है, लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा, कोई अपवाद नहीं है, बाय स्टिल वर्स रिलैप्स। Physicians who are familiar with alcoholism agree there is no such thing as making a normal drinker out of an alcoholic। डॉक्टर भी ये मानते हैं, जिनको शराबी बन के बारे में पता है, वो भी ये मानते हैं कि आम का अचार बन गया, अब अचार का आम नहीं बनेगा, यानी कि नॉर्मल ड्रिंकर नहीं बन सकता शराबी से। वो भी इस चीज को मानते हैं, सहमत होते हैं इस चीज से। साइंस में वन डे अकम्प्लिश दिस बट इट हैजंट डन सो येट।
86 साल पहले लिखा था। हो सकता है कि साइंस कभी ये कर दिखाए कि शराबी को नॉर्मल बना दे। अभी तक तो नहीं हुआ, ये 1938 की बात है और 2024 आ गया, आज तक भी नहीं हुआ। आज तक भी साइंस नहीं ढूंढ पाई कि एक शराबी को नॉर्मल ड्रिंकर कैसे बना सकते। कितनी मजेदार बात है ना। डिस्पाइट ऑल वी कैन से मैनी हु आर रियल अल्कोहलिक्स आर नॉट गोइंग टू बिलीव दे आर इन दैट क्लास। अब इतना सब भाषण देने के बाद भी, वो कह रहे हैं, इतनी सब चीजें बताने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग वाकई में शराबी हैं उनमें से कई अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि वो इस क्लास में आते हैं, इस वर्ग में, इस श्रेणी में आते हैं। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होंगे। अब मेरे ऐसा शराबी जो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश है और मैनिपुलेटर है, सबसे बड़ी बात, मैनिपुलेशन तो मेरी रग रग में बसी हुई है ना। So by every form of self-deception and experimentation, हर तरह के प्रयोग करेंगे, सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा देंगे, अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे, सिर्फ ये साबित करने के लिए। और किसको? दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स एक्सेप्शंस टू द रूल, कि ये साबित करने के लिए कि हम जो है ना, या मैं इस नियम का अपवाद हूं, यानी कि मैं शराबी नहीं हूं। ये साबित करने के लिए वो हर तरह की सेल्फ डिसेप्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, और मानने को तैयार नहीं कि मैं शराबी हूं। इसीलिए उसने पहले लिखा था, वी हैव टू कंसीड टू आवर इनर मोस्ट सेल्फ। पहला कदम यही, इनर मोस्ट सेल्फ। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है एवरी फॉर्म, हर प्रकार की सेल्फ डिसेप्शन एक्सपेरिमेंटेशन करें। दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ एक्सेप्शन टू द रूल, देयरफॉर नॉन अल्कोहलिक, यानी कि साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं शराबी नहीं। इफ एनीवन हु इज शोइंग इनएबिलिटी टू कंट्रोल हिज ड्रिंकिंग कैन डू द राइट अबाउट फेस एंड ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन, आवर हेड्स आर ऑफ। वो मेरे से कह रहा है कि भाई विमल, अगर तू अपनी ड्रिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकता, शोइंग इनएबिलिटी, तेरे में क्षमता नहीं है, तेरे में वो काबिलियत नहीं है अपने ड्रिंक को कंट्रोल करने की, लेकिन तू अचानक से अबाउट टर्न करके और एकदम से बंद कर सकता है। और बंद क्या कर सकता है? जेंटलमैन के साथ पी सकता है, यानी कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता है। तेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत तूने एक्सपेरिमेंट कर लिए, बहुत सारी कोशिशें कर ली, कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन अचानक एक दिन तुम नॉर्मल ड्रिंकर बन जाता है। अगर ये तेरे लिए संभव है तो भाई तुझे सलाम है। अगर तू ये कर सकता है तो तुझे सलाम है भाई। क्यों? हेवन नोज वी हैव ट्राइड हार्ड एनफ एंड लॉन्ग एनफ टू ड्रिंक लाइक अदर पीपल। वी, इतने शराबियों ने ये किताब लिखी है, भगवान जानता है हमने कितनी मेहनत की है, और कितने समय मेहनत की है, कितना लंबा समय हमने मेहनत की है, यही करने के लिए। क्या करने के लिए? कि हम दूसरे लोगों की तरह पी सके। ये भगवान ही जानता हमने कितनी मेहनत की है इस चीज के लिए, कितनी कोशिशें की हैं, कितने वक्त हमने इस संघर्ष किया है, लेकिन नहीं हो पाया। तो अगर कोई ये कर सकता है कि आज तो मेरे से कंट्रोल में ड्रिंकिंग नहीं हो रही, कल से अचानक मैंने कंट्रोल में ड्रिंकिंग शुरू कर दी, और फिर करता गया कंट्रोल में ड्रिंकिंग, तो भाई सलाम है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम नहीं कर पाए, और उन हम में मैं भी आता हूँ, मैं नहीं कर पाया। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, ये मुझे स्टेप 1 के लिए तैयारी शुरू हो गई है कि भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक शराबी हूँ और मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज के लिए आगे जितने भी पेज हैं वो मुझे एग्जांपल्स और दूसरी चीजों के जरिए मुझे बताने की कोशिश करेगा कि भाई अगर तुझे लगता है कि शराबी है तो इनर मोस्ट सेल्फ तक कंसीड कर दे उस चीज को। धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू। राजेश जी प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, वंडरफुल सर्विस। और जैसे कि बहुत ही बढ़िया भाई साहब, मोर अबाउट एल्कोहलिज्म। विमल जी, बहुत बहुत थैंक यू। वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड, और वो भी गहराई से। और यार
सच में ये किताब ही इस तरीके से लिखी गई है कि पता नहीं कितनी भी बार इस किताब को पढ़ लो भैया, वो नई नई बातें ही बीच में से निकल कर। अब बीडब्ल्यू ने अप्रैल में ही, मैं तो पहला लेसन लिख दिया था, देयर इज ए सोल्यूशन। हालांकि वो दूसरा बना दिया टॉम उजेल ने, लेकिन अब बीडब्ल्यू स्टॉप कर गए भाई साहब। डिप्रेशन में चले गए, पैसे मांग रहे थे लोगों से कि पैसे दे दो। ए मेंबर को कह रहे भैया पैसे दो, और ए मेंबर किसी ने कोई पैसा नहीं। इन्होंने बेचारों ने ट्रस्ट भी बनाने की कोशिश करी, इसी टाइम ट्रस्ट बना था। अगस्त सितंबर के बीच में ये चैप्टर जो है ये रेडी हो गया हम लोगों के पास, क्योंकि बीच में स्टॉप है 1.5 महीने का। क्योंकि बीडब्ल्यू को भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा दिक्कत थी, तो कभी भी कलम कॉपी रख के बैठ जाते थे कि भाई साहब नहीं हो रहा, ये हैंग पीक हो जाता है। कि उन्होंने दोबारा फिर कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। अब देखो जी, जैसे विमल जी ने बार बार एक सेंटेंस बोला ना कि फर्स्ट स्टेप की तैयारी, लेकिन रिजेश को ये बताने के लिए कि तेरे माइंड में दिक्कत ज्यादा है, तेरे माइंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके लिए एक एक वर्ड पहले तो मैं दैनिक चिंतन ही उठाऊंगा, मोर मोर अबाउट एल्कोहलिज्म, बिना किसी लर्किंग नोशन के। भाई साहब 100%, जैसे बार बार वो कह रहे हैं ना, 100% मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा। और 4 वर्ड बड़े भयंकर दिए हैं ये 2 पैराग्राफ में वाले में। और ये एक परिवार है, ओब्सेशन, अल्यूजन, डिल्यूजन, इनसैनिटी। और मैं तो जब भी मेरे को बोला जाता है पेज नंबर 30 का जिक्र किए बिना आज तक मैंने बिग बुक पे कभी चर्चा करी ही नहीं है यार। मेरे को इतना ये पूरा पेज नंबर 30 जो बिग बुक का है ना, ये मतलब आंखें खोलने वाला है। तो पहले जाऊंगा जी मैं दैनिक चिंतन 10 जनवरी। 10 जनवरी के दैनिक चिंतन का निचला हिस्सा पकड़ूंगा कि मैं अल्कोहलिक एनालिसिस में आया क्योंकि अपने शराब पीने को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। हो सकता है कि मेरे शराब पीने के बारे में मेरी पत्नी की शिकायत, या शायद कानून के रखवाले ने मुझे एक ही सभाओं में जाने के लिए मजबूर कर दिया, कोई ना कोई कारण बनाया हम सब के पीछे एक ही मीटिंग में पहुंचने। शायद मुझे अपने अंदर गहराई से पता चला था कि मैं आम लोगों की तरह शराब नहीं पी सकता हूं, लेकिन मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि इसका विकल्प मुझे भयभीत करता था। सच में कंट्रोल और एंजॉय, कंट्रोल और एंजॉय कर ही नहीं पाया यार लास्ट में। भाई शुरुआत करी थी तो कंट्रोल भी था, एंजॉय भी था, एक बियर पीता था, मजा आ जाता था, किक लगती थी, कहीं ऐसे लगता था जैसे स्वर्ग में घूम रहा हूं। अब वो मजा ढूंढ रहा था मैं कि 2 पैग मारूं और वो वाली किक मिले। नहीं। और लास्ट में इतना संघर्ष करा मैंने, 14 साल संघर्ष करा इस चीज के लिए कि 2 पैग मारूं और भाई साहब पूरा आनंद आ जाए। ऐसा नहीं है मैं करता था, जिस दिन कंट्रोल करता था उस दिन मैं गालियां देता हुआ आता था, लोगों को शर्म ही नहीं है, पिलाने का तरीका नहीं है, क्यों शराब रख देते हैं पार्टी में जब होती नहीं है। जिस दिन मेरे को कम शराब मिली भाई साहब मेरी हालत, वो मतलब बिना पिए हुए ठीक रहता था, उससे तो अच्छा ही रहता था, लेकिन कम शराब पी के तो मैं पागल हो जाता था। और जिस दिन एंजॉय करा उस दिन साहब को कंधे पे लाना पड़ा। जिस दिन एंजॉय कर लिया ना, तबीयत से एंजॉय हो गया जिस दिन राजेश का, उस दिन भाई साहब या तो पकड़ कर लाना पड़ा, या उठा कर लाना पड़ा, या फिर वो दीवारें पकड़ के घर पहुंचा। कंट्रोल और एंजॉय। और वो कह रहा है इल्यूजन, डिल्यूजन, ऑब्सेशन, इंसैनिटी। ये 4 वर्ड अगर मैंने नहीं समझे ना, तो फिर मैं इजी इक्वल टू इसको लिखता हूं डेथ। अगर ये 4 शब्द किसी भी शराबी ने नहीं समझे तो भाई साहब ये सीधे के सीधे मौत की मौत है। आगे इज इक्वल टू डेथ। अब इसी भाई ने नीचे बोला है कि अल्कोहलिक एनर्जी के पुरुषों और स्त्रियों की सामूहिक संस्था जिसमें सर्वमान्य जानलेवा बीमारी के खिलाफ या लोग सुरक्षित हैं। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। अगर हम सुरक्षित होकर काम करेंगे तो सुरक्षा पूर्वक बाहर पहुंच जाएंगे। अब इसने बताया, बेचारे ने हर तरीके से बताने की कोशिश करी है इनर मोस्ट, ये अंदर से गहराई से किस तरीके से मैंने जो है वो करना है। अब पेज नंबर 194, 194 एज विल सीज इट।
इसमें बीडब्ल्यू ने कंपैरिजन करा सीधा कैंसर पे। पहले ये लिया है पैराग्राफ, द आइडिया सम हाउ सम डे ही विल कंट्रोल और एंजॉय, और नीचे पैराग्राफ सीधा सीधा बिल है कैंसर। और कैंसर कैसे? अल्कोहलिज्म नॉट कैंसर, वाज माई इलनेस, व्हाट वाज द डिफरेंस। कह रहा है क्या शराब कैंसर की तरह नहीं है क्या? क्या मेरी बीमारी कैंसर की तरह नहीं है क्या? क्या क्या डिफरेंस समझता है? और बीडब्ल्यू को सबसे ज्यादा है, बीडब्ल्यू सोबर नहीं होता। अगर इस पे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो कैंसर इलनेस को अल्कोहलिज्म से कंपेयर करके बताया जा रहा है, बिल के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था कि यार माइंड बॉडी सोल को कैंसर भी खाता है, माइंड बॉडी और सोल को अल्कोहलिज्म भी खाता है। लेकिन अगली लाइन में कह रहा, वाज नॉट अल्कोहलिज्म आल्सो कंज्यूमर ऑफ बॉडी एंड माइंड, कि क्या शराबीपन में, अगर कैंसर में लोग बोलते हैं बॉडी और माइंड खत्म हो जाते हैं, तो ये भी तो कंज्यूम ही कर रही है। शराबीपन भी तो दोनों चीजों को खा रहा है यार, दोहरी तरीके से मार मार रहा है। कितना कंट्रोल। अच्छा, बार 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 एक चीज हो, कितनी बार करेगा आदमी? 14 साल करता रहेगा क्या? आज पिटेगा, कल फिर पिटेगा, परसों फिर पिटेगा, क्या चीज है? और उसी चीज को कह रहा है अल्कोहलिज्म टुक लॉन्गर टू डू किलिंग बट द रिजल्ट वाज द सेम। ठीक है यार, शराबीपन में टाइम लग जाता है मरने में, भाई टाइम ले लेगा आदमी, कैंसर में जरा जल्दी मर जाता है, और कोई फर्क नहीं। बिल की नजर में ये दोनों ही कंज्यूम करते हैं। इवन सोल को भी लिखा है बेड में, ये कम दो पेज में, बॉडी माइंड और सोल तीनों का कंज्यूमर है, तीनों को कंज्यूम कर लेता है, तीनों को खा जाता है भाई साहब, तीनों को अल्कोहलिज्म जो है वो निगल जाता है। सो आई डिसाइडेड इफ देयर वाज ए ग्रेट फिजिशियन who could cure the alcoholism sickness, I had better to seek him at one। सीधा 11वां कदम, तीसरे पर्टिनेंट आइडिया से सीधा 11वें कदम पर ले गया बेडब्ल्यू। तीसरा पर्टिनेंट आइडिया कि भैया इसलिए मैंने कह रहा ये फैसला करा कि हायर पावर जो सबसे बड़ा डॉक्टर है इस दुनिया का, उसके हवाले कर दे भाई साहब अपने आप को, अगर बचना है तो, और उसकी खोज में लग जा। तीसरे पर्टिनेंट आइडिया से सीधा 11वां कदम, सॉर्ट थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, कि उसको खोज कर ले। अब आते हैं जी, तो ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और है इसमें, इसमें ये जो वर्ड है ना, सेम वर्ड है, कोई अलग नहीं है। अल्यूजन बाहर का भ्रम, डिल्यूजन अंदर का भ्रम, फर्क कुछ नहीं है, भ्रम ही भ्रम है। लेकिन यार किस तरीके से अल्यूजन, जो मैं बाहर से भी भ्रमित था और अंदर से भी भ्रमित था, शराबीपन के कारण बाहर के लोग, बीबी बच्चे धंधा नौकरी, ये ठीक नहीं है, प्रॉब्लम सब मेरे बाहर है, हमेशा भ्रमित। जैसे वो जादू वाला का अक्सर एग्जांपल होता है अल्यूजन में, कि वो टोपी निकाल दी, हाथी निकाल दिया, वो निकाल, छड़ी निकाल दी, ये निकाल दी। असल में थोड़ी है कि आदमी थोड़ी काट देता जादूगर, कि आदमी दो हिस्सों में कर दिया और चीख निकल गई। असल में नहीं काटा कुछ भी उसने, मेरी आंखों को भ्रम कर रहा है। ऐसे एल्यूजन करने वाली बीमारी है हमारे सामने। शराबी भी ऐसे गायब करता है, टोपी गायब, हाथी गायब, वो गायब, अपने माइंड से, अपने माइंड से बाहर देख रहा है, आंखों से सच प्रतीत हो रहा है, ऐसा है नहीं, वो सोच रहा है ये कारण है। और डिल्यूजन भी सेम ही है ऐसे यार, डिल्यूजन जो है वो अंदर से भी भ्रमित, कर लूंगा, जानता हूं, तेरे को नहीं पता, तू क्यों, क्या समझ रहा मेरे को, चुटकी बजा के छोड़ दूंगा, कंटेप्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, सुनना नहीं, देखना नहीं, करना नहीं, अजमाना नहीं, पहले मना कर देना। जितने डिनाइल है, जितने प्रीजुडाइस है, जितने फॉल्स और फिक्स आइडिया है, सारे डिल्यूजन है, अंदर से भी भ्रमित, बाहर से भी भ्रमित, इज इक्वल टू डेथ। डिल्यूजन, डिल्यूजन, इंसैनिटी, ये ओबसेशन, ये चीजें जो है वो मेरे को, अब भाई साहब बी लर्न दैट फुली कंसीव्ड। विमल जी ने 3 बार ये बिना रिजर्वेशन के 100% अंदर से एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा। 100% पहले कदम की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो सीधा सीधा जो है वो तैयारी है। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू।